क्या देखते हैं आप नसीम भाई? 146 स्कोर इतना ज़्यादा नहीं है, मे बी के फंसा भी दें। क्या देखते हैं कि इन दोनों में से किसका चांस है फाइनल में पहुंचने का? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्कोर ज़्यादा नहीं है शरीफ भाई, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये क्वालिफायर है, ये राउंड मैच नहीं है। राउंड मैच का अपना प्रेशर डिफरेंट होता है, और क्वालिफायर फिर भी क्वालिफायर में तो चलो एक चांस है आपके पास, इनके पास तो है, इन दोनों एक में चांस मौजूद है, कोई भी हारेगा तो इतना शायद प्रेशर ना हो। कल से तो बहुत ही प्रेशर मैचेस होने, क्योंकि जो हारा वो बाहर गया। बिल्कुल। लेकिन इसका अपना एक प्रेशर है। इसकी वजह यह है कि आपको दूसरा मैच नहीं खेलना, आपने फिर डायरेक्ट जाके फाइनल खेलना है, आपके लिए फाइनल की बर्थ मौजूद है। 146 रन ऑन पेपर इतने ज़्यादा नहीं लग रहे, लेकिन अगर पेशावर ज़ल्मी की टीम यहाँ शुरू में कोई एक दो क्विक विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं, 2-3 अगर, तो मेरे ख्याल मुल्तान सुल्तान्स थोड़ा सा बैकफुट पे ज़रूर जाएंगे। और जो ये लग रहा है, देखिए या तो ये रन चेस हो जाएंगे 16-17 ओवर में, या माइट भी पॉसिबल ये रन चेस नहीं होंगे, या लास्ट ओवर में जा रहे होंगे। ये दो चीज़ें होंगी। इस तरह का जो रन चेस होता है वो या तो थोड़ा सा पहले हो जाता है या फिर नहीं होता है, क्योंकि कम रन्स का अपना प्रेशर होता है। अगर आपके सामने यही रन 170-180 होते तो आप अपने अंदाज से खेल रहे होते, लेकिन जब आपके सामने 146-47 रन होते हैं तो आपके ऊपर एक दूसरा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि भाई आपको जल्दी क्या थी, आप क्यों मार के आउट हो गए, आपने क्यों विकेट दे दी, आप तो आराम से खेल सकते थे, आपके पास टाइम था। ये प्रेशर दिमाग में चल रहा है। नसीम भाई, अगर आज हम पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग देखते हैं तो बाबर आजम के अलावा बाकी तो सारे ही कोलैप्स कर गए। बड़े मैचेस में परफॉर्म ना करना ये ज़्यादा गलत नहीं होता कि जी ठीक है, जो पहले मैचेस चल रहे थे, राउंड मैचेस थे, उसमें तो परफॉर्म कर गए, बड़े लोगों ने इसमें परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन जो मेन मैच आ रहे होते हैं वहां पर आगे फिर डर डर के आउट होने लगते। देखिए, ये साइम अयूब के साथ मसला है। साइम अयूब पे बहुत ज़्यादा नज़रें थी कि इस PSL के अंदर उन्होंने पैचेस के अंदर कहीं ना कहीं अच्छा भी परफॉर्म किया, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशन लास्ट सीज़न जो वो खेले थे, और इस वक्त सारी दुनिया में कहा जा रहा है साइम अयूब की सूरत में एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर आ गया है, साइम अयूब की सूरत में एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर आ गया है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो बड़े ओकेजन होते हैं वहाँ परफॉर्म करता है, जब जाके वर्ल्ड क्लास बनता है। बाबर आजम ऐसे ही वर्ल्ड क्लास नहीं है। आज के मैच में ठीक है, बाबर का स्ट्राइक रेट बहुत कम था, लेकिन इस पिच के ऊपर यही स्ट्राइक रेट हो सकता था, क्योंकि उन्होंने अपनी बारी कैरी करनी है। अगर ये बाबर आउट नहीं होते, बहुत ही ज़बरदस्त गेंद थी कि जिस पर उन्हें बोल्ड किया था, लेकिन जॉर्डन के उस गेंद से अगर मैं हट के भी बात कर लूँ तो बाबर जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, अगर वो 20 ओवर तक कैरी करते अपनी बारी को तो शायद ये रन 170 तो जरूर होते। क्योंकि अगर हम बाबर का स्कोर हटाते हैं तो नसीम भाई 100 रन रह जाते हैं, फिर पीछे 100 रन बने, क्योंकि 7 खिलाड़ियों तक तो आउट हो गए थे, फिर तो टेल एंडर्स ही ने आना था सारे। देखिए, सबसे ज्यादा जो मायूस किया होगा बाबर को वो टॉम कोलर कैडमोर ने किया। इस पूरे सीजन के अंदर लास्ट ईयर ये बहुत ही सक्सेसफुल बैटर थे, लेकिन इस वक्त वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे समझ में नहीं आया। आज तो चले उन्होंने फिर भी रन बॉल 24 रन स्कोर किए, लेकिन ये उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है। वो जिस अंदाज से तेज खेलने की शौहरत रखते, उनसे रन नहीं हो रहे, और ये पिच भी ऐसी है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लेने की ज़रूरत दिखाई देती है। तो आप टॉम कोलर कैडमोर इनके लिए सबसे एक, अगर आप कह सकते हैं कि सबसे बुरा एलिमेंट रहा, सबसे ख़राब एलिमेंट रहा। दूसरी हारिस पे आपने बहुत बैंक किया। हारिस हसीबुल्ला की तो फिर चले आपको पैचेस में परफॉर्मेंस नज़र आ जाएगी। आज हारिस के 22 रन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रन में अगर मैं देखता हूँ कि 14 गेंदों पे जो 157 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने किए, लेकिन वो जैसे विकेट देकर आते पता ही नहीं होता वो कब आउट हो जाएंगे, कब समझ में नहीं आता। लेकिन